Good morning, student. This is D.K. Srivastava from Paramount Residential Paramount Mission School. I will teach you social study, class 3rd, chapter 2. Chapter name Our Earth. Our Earth है में सम हार्डवर्क्स है. इस हार्डवर्क्स को मैं यहाँ बोर्ड पे राइट डाउन किए हैं. इसको ये सोलर सिस्टम मीन्स होता है सौर मंडल. सेंचुरी, शताब्दी, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, स्फेरिकल, SPHERICAL स्फेरिकल गोलाकार, सेलर, SEILOR सेलर नाभिक, डायरेक्शन, DIRECTION डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा होता है. JOURNEY जर्नी मीन्स यात्रा. एस्ट्रोनट अंतरिक्ष यात्री होता है. ASTRONAUTS सी बीच समुद्र तट. ACABEACH टेम्परेचर तापमान. TEMPERATURE टेम्परेचर तापमान. एटमॉस्फेयर ATMOSPHERE एटमॉस्फेयर वातावरण. इन्वेलप लिफाफा ENVELOPE इन्वेलप. देयरफॉर इसलिए. THEREFORE देयरफॉर. प्रूव्ड PROVED प्रूव्ड मीन्स होता है प्रमाणित करना या साबित करना होता है. परसेंस PRESENCE परसेंस मीन्स उपस्थिति. इस तरह से इसमें जो सम हार्डवर्क्स हैं इस हार्डवर्क्स को राइट डाउन किए हैं. आप भी अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे. नाउ चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. आवर अर्थ है. बुक ओपन करेंगे. बिलीव ऑन द प्लैनेट अर्थ. हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं. पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं. आवर प्लैनेट अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. यह पृथ्वी जो एक ग्रह है यह तीसरा ग्रह है. फ्रॉम द सन सूर्य से नंबर में से तीसरे नंबर में आता है. एंड इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. और सौर मंडल में इसका स्थान 5वां आता है. 5वें नंबर पर ये आपको पृथ्वी एक ग्रह है. इसमें आपको द शेप ऑफ द अर्थ है. पृथ्वी के आकार के बारे में आपको निकोलस एक साइंटिस्ट हैं जो 16वीं शताब्दी में इन्होंने इस पृथ्वी का चक्कर लगाया. और लगाने के बाद इन्होंने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया कि पृथ्वी जो है गोलाकार है. आकार में यह गोलाकार है. इन्होंने यह इस चीज़ को साबित कर दिया कि पृथ्वी जो है गोलाकार है, यह चिपटा नहीं है. ऐसे पीपुल इन द पास्ट बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट. पहले लोगों का ऐसा विश्वास था, ऐसा मानना था कि पृथ्वी जो है यह चिपटा है. लेकिन जब निकोलस ने जब इसका पूरा भ्रमण किया तो भ्रमण करने के बाद इन्होंने पृथ्वी को यह प्रूफ करके दिखलाया कि यह जो है सो गोलाकार है. इन दिस फैक्ट वाज लेटर प्रूव बाय फर्डिनेंड मैगेलन. ये भी एक साइंटिस्ट ही है, वैज्ञानिक हैं. इन्होंने भी जो है 1519 में ये जब स्पेन में थे तो उस समय इन्होंने भी जो है तो इस चीज़ को ये ट्रेवल किए, यात्रा किए अपने नाव के द्वारा, जिसमें ही सेट सेल इन द वेस्ट डायरेक्शन. ऑलमोस्ट आफ्टर 3 years ऑन ऑफ हिज शिप केम बैक टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर इट हैज स्टार्टेड. जब नाव से जब इन्होंने समुद्र तट के द्वारा जब यात्रा किया तो उस जगह से उन्होंने यात्रा प्रारंभ किया. और यात्रा प्रारंभ करने के बाद अंत में वह घूमते घूमते में फिर उसी स्थान पर पहुँचे जिस स्थान से उन्होंने यात्रा प्रारंभ किया था. इसके बाद इन्होंने इस चीज़ को जो है प्रूफ कर दिया कि दिस जर्नी प्रूफ दैट द अर्थ इज राउंड. उसके बाद जो है तो इन्होंने मैगेलन ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि पृथ्वी जो है वह गोल है. पृथ्वी
गोल है। इसके पहले निकोलस ने इसको भी जो है सो गोलाकार साबित किया था, स्फेरिकल, और ए मैगेलन ने इसको साबित किया कि यह जो है गोल है। यू कैन ऑल्सो सी दिस ऑन योर ओन इफ यू स्टैंड एट ए सी बीच एंड वॉच एन अप्रोचिंग शिप, ही वुड appear as if it emerged from beneath the sea. This the bow of the ship will be seen first. सबसे पहले जब इसका हम सीन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ऐसा भी देखने से आपको साबित होगा, समुद्र के तट पे जाइए और जा करके, और उसके बाद जब जो है आप उसको सही से जब उसको सीन करेंगे, देखेंगे, तो देखने के बाद ये भी आपको जो है सो स्फेरिकल ही दिखाई देगा, मतलब गोलाकार दिखाई देगा। ऐसा इन्होंने भी इस चीज़ को प्रूव किया है। लेटर एस्ट्रोनॉट स्टार्टेड गोइंग टू स्पेस, उसके अंतरिक्ष यात्री भी जो है सो उसके स्पेस में, अंतरिक्ष में जा करके और वो भी इसकी यात्रा किए, और यात्रा करने के दरमियान में इन्होंने भी इस चीज़ को साबित किया कि यह जो है सो गोल ही है। तो इस तरह से कई ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि यह पृथ्वी जो है सो गोल है। द अर्थ इज ए रॉकी प्लानेट बट व्हेन सी फ्रॉम स्पेस, जब हम अंतरिक्ष से जब इस चीज़ को देखते हैं, इट अपीयर ब्लू इन कलर, तो देखने में यह नीला दिखाई पड़ता है पृथ्वी, इसलिए इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द वास्ट वाटर बॉडी माउंटेन एंड ग्रीन प्लेन्स फाउंड ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जो है जल से भरा हुआ भूभाग, माउंटेन पहाड़, और जो है सो प्लेन समतल मैदान, ये सब के सब पाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद उसमें यह पता चलता है कि देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन अर्थ। यह देखने के बाद पता चलता है कि पृथ्वी पर स्थल के अनुपात में जल भाग जो है बहुत ज़्यादा है। जल की मात्रा 3 हिस्सा भाग जल का है, 1 हिस्सा भाग जो है आपको पृथ्वी पे का है। इसलिए इन्होंने इसको भी वाटर बॉडी प्लानेट जो होता है, वाटरी प्लानेट, इसको हम जैसे ब्लू प्लानेट के नाम से भी जानते हैं, ऐसा कि इन्होंने भी प्रूफ किया। ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स लिव ऑन द अर्थ। ह्यूमन मानव, पशु और पौधे, ये सब के सब जो है कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। अब आइए, इसमें आपको दे रहा है कि ग्लोब एंड मैप, ग्लोब एंड मैप के बारे में बताया जा रहा है। ग्लोब होता है, मैप मानचित्र होता है। ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ है। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। लुक एट द ग्लोब ऑन द राइट केयरफुली, इट इज राउंड लाइक द अर्थ। यह भी देखने से पता चलता है कि पृथ्वी की तरह ये भी गोल हैं। It rotated, the earth also rotated on its own axis, it also revolved around the sun, thus the globe help us to learn about the earth। यह ग्लोब जो है सो आपको पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, बताता है। The globe has certain disadvantage, we cannot have all the details in globe as it is small in size। मतलब इसके ग्लोब पर जो है पृथ्वी के बारे में, विश्व के बारे में हर चीज़ जो है सो विस्तार से हम इसके बारे में नहीं जान सकते हैं। टिद द अल्टरनेटिव टू ए ग्लोब, ए मैप इज गुड सब्स्टिट्यूट फॉर द ग्लोब। ग्लोब के तुलना में मैप को जो है सो दिया गया है। इस मैप के द्वारा जो है तो हम आसानी से इसके बारे में डिटेल में हर चीज़ को मैप के द्वारा जान सकते हैं, लेकिन ग्लोब में उतने विस्तार से नहीं जान सकते हैं। मैप इज ड्राइंग ऑन ए फ्लैट पेपर, एक पेपर होता है, पेपर पर भी जो है तो हम मैप को, मानचित्र कहीं का भी जो है सो उसको बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। अपने इंडिया का मैप भी तैयार कर सकते हैं। मे ड्रॉ डिफरेंट टाइप ऑफ मैप, यू मे ड्रॉ ए वर्ल्ड मैप, उसमें हम विश्व का भी मानचित्र उस पर तैयार करते हैं। अपने भारत देश है उसका भी मानचित्र तैयार करते हैं। दिस विल गिव डिटेल अबाउट द वर्ल्ड, और उसके बारे में भी विस्तार से विश्व के बारे में भी उसमें हम तैयार करते हैं। यू मस्ट हैव सीन एन एटलस, इन एटलस यू विल फाइंड द मैप ऑफ मैनी कंट्री। फिर अब एटलस की बात सामने आ जाती है, तो एटलस जो होता है उस एटलस में आपको सभी देशों के बारे में, विश्व के अंतर्गत जितने देश हैं सभी देश के बारे में उसमें जानकारी हासिल होती है, बताया जाता है, उसको हम जो है एटलस कहते हैं। इसके बाद आपको आता है ओशियन एंड कंटिनेंट। ओशियन महादेश, महासागर, और कंटिनेंट होता है महादेश होता है।
जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड रेस्ट ऑफ इट्स लैंड। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पृथ्वी पर अधिकांशतः भाग जो है जल से भरा हुआ भूभाग होता है और 3 हिस्सा भाग और कुछ हिस्सा भाग जो बचा हुआ है वह जो है सो लैंड होता है, पृथ्वी होता है। द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, रिवर, लेक एंड ग्राउंड वाटर। वाटर बॉडी पार्ट जो होता है उसके अंतर्गत में आपको ओशियन महादेश भी, महासागर भी आते हैं, रिवर नदी आते हैं, लेक झील आते हैं और ग्राउंड वाटर जो ज़मीन पर जो पानी फैला हुआ है वो भी जो है सो आते हैं। सम ऑफ दिस वाटर बॉडी हैव बीन मार्क इन ब्लू ऑन द मैप। इसमें मैप में देख रहे हैं कि वाटर बॉडी पार्ट है उसको ब्लू से चिन्हित किया गया है, इसलिए जो ब्लू पार्ट जो होता है वह आपको वाटर बॉडी पार्ट कहलाता है। As we can see on the map, there are some huge water body. These are the 4 main ocean. जो ह्यूज बहुत बड़ा विशाल वाटर बॉडी पार्ट होता है उसको हम ओशियन कहते हैं। जो ओशियन हमको मुख्य रूप से जो है आपको 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं वह पैसिफिक ओशियन होते हैं, सेकेंड अटलांटिक ओशियन होते हैं, थर्ड इंडियन ओशियन होते हैं और फोर्थ में आर्कटिक ओशियन होते हैं। ओशियन 4 प्रकार के होते हैं जिसमें आपको सबसे बड़ा जो होता है ओशियन वह आपको पैसिफिक ओशियन कहलाता है और सबसे छोटा जो होता है वह आर्कटिक ओशियन कहलाता है। अदर देन द ब्लू ओशियन द मैप ऑल्सो सो लार्ज ए लैंड मास कॉल्ड कंटिनेंट। और वाटर बॉडी पार्ट जो हो गया वह जो है सर आपको ओशियन कहलाता है और लैंड बॉडी पार्ट जो होता है वह आपको जो है तो कंटिनेंट कहलाता है। तो कंटिनेंट लैंड बॉडी पार्ट जो हो गया, देयर आर 7 कंटिनेंट। लैंड बॉडी पार्ट जो हो गया, कंटिनेंट के बारे में बता रहे थे तो ओशियन के बारे में आपको जानकारी हो कि ओशियन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ओशियन 4 प्रकार के होते हैं, बता दिए। इसमें सबसे बड़ा ओशियन जो होते हैं वह पैसिफिक होते हैं और छोटा जो होते हैं वो आर्कटिक होते हैं, ऐसा जान रहे हैं। दूसरा आपको कंटिनेंट के बारे में पढ़ा रहे थे। देयर आर 7 कंटिनेंट। कंटिनेंट महादेश 7 होते हैं जिसमें आपको 7 का नाम है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। द कंटिनेंट है मैनी कंट्री। इंडिया इज इन एशिया द लार्जेस्ट कंटिनेंट। कहने का मतलब है कि इंडिया हमारा जो है सो एशिया महादेश में आता है और यह सबसे बड़ा महादेश में आता है एशिया। ठीक इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। इसके बाद जो है आपको छोटा में आता है ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है। तो सबसे बड़ा हो गया एशिया और सबसे छोटा हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से आपको 7 कंटिनेंट की जानकारी हो गई और उसमें बड़ा छोटा कंटिनेंट है उसके बारे में भी जान गए। अब आपको बता रहा है डायरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो देयर आर मेनली 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। डायरेक्शन जो होते हैं वह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। द डायरेक्शन हेल्प अस टू फाइंड प्लेस ऑन ए मैप। डायरेक्शन जो है वह आपको बहुत बार सहायता करता है, किसी भी स्थान को चूज करने में, चुनने में मदद करता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। इसमें भी डायरेक्शन का ही उपयोग होता है। सूर्य जिस दिशा में उगते हैं, उदय लेते हैं वह पूरब होता है और जिस दिशा में वह अस्त होते हैं वह पश्चिम कहलाता है। तो वही कह रहा है द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सूर्य पूर्व दिशा में उगते हैं और पश्चिम दिशा में डूबते हैं। तो इसमें आपको कह रहा है सो आवर कह रहा है कि इमेजिनरी वी आर स्टैंडिंग विथ आवर राइट हैंड स्ट्रेट टुवर्ड द राइजिंग सन। सूर्य की ओर जो है सो हाथ फैलाएंगे। सो आवर राइट हैंड इज ए पॉइंटिंग टुवर्ड द ईस्ट। तो राइट हैंड आपका जो है सो पूरब की ओर जाएगा। वेस्टेज द लेफ्ट हैंड सो दैट इज पॉइंट टुवर्ड द वेस्ट। तो जब राइट हैंड जब ईस्ट में पूरब में जाता है तो स्वाभाविक है कि वेस्ट हैंड जो है वह आपको पश्चिम में जाएगा। इस तरह से हम जो है सो करेंगे। इस तरह से ये राइट हैंड मेरा हो गया, यह ईस्ट में जा रहा है, तो यह जो है सो लेफ्ट हैंड हो गया, यह वेस्ट में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है। ठीक इसके बाद नॉर्थ विल बी इन फ्रंट। सामने जो है ऐसे सामने जो इधर में आ रहे हैं
तो ये मेरा जो है तो नॉर्थ हो रहा है, समझे, और बिहाइंड में जो हो रहा है वह साउथ आ रहा है। तो नॉर्थ मीन्स उत्तर हो गया और साउथ मीन्स दक्षिण हो गया। ये मेरे इस तरह से हम स्टैंडिंग मोड में इस तरह से होंगे, समझे। तो देखेंगे कि मेरा जो है ये क्या कहते हैं, राइट हैंड जैसे आपको ईस्ट में जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड जो है सो वेस्ट में जा रहा है। फ्रंट फेस जैसे नॉर्थ में जा रहा है, तो बैक फेस जो है सो आपको साउथ में जा रहा है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। नाउ हाउ डू वी नो द डायरेक्शन ऑन ए मैप? ऑन ए मैप द टॉप शो नॉर्थ। सबसे मैप में मानचित्र में देखेंगे तो मानचित्र में सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है वह जो है सो आपको नॉर्थ शो कर रहा है, सबसे ऊपर का टॉप पोस्ट पार्ट जो होता है सो, समझे। और ठीक उसके नीचे का पार्ट जो हो गया बॉटम जिसको कहते हैं वह साउथ में आपको शो कर रहा है। और ईस्ट इज द राइट हैंड में जैसे ईस्ट जा रहा है और वेस्ट हैंड में लेफ्ट जा रहा है। वन वी नो द डायरेक्शन इज बिकेम ईजियर फॉर अस टू लोकेट प्लेस ऑन द मैप। मैप में आप जो है सो दिशा का ज्ञान बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया। अब आप जान रहे हैं रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के बारे में जा रहे हैं। मोमेंट ऑफ द अर्थ है, मोमेंट ऑफ द अर्थ में रोटेशन रिवोल्यूशन आ रहा है। तो रोटेशन में आपको दे रहा है कि थैंक्स ऑफ ए फुटबॉल स्पाइनिंग ऑन योर फिंगरप्रिंट, सपोज वी ड्रॉ लाइन एंड फिंगर टिप्स टू द टॉप ऑफ द बॉल टू शो एन इमेजिनरी लाइन अराउंड which द बॉल स्पाइन। दिस लाइन इज इन द बॉल ऑफ एक्सिस। इसको हम एक्सिस अपने कील के बारे में कहते हैं। इसमें आपको विशेष रूप से विशेष रूप से जानकारी आपको मैं यहाँ देना चाह रहा हूँ कि रोटेशन जो होता है वो रोटेशन के कारण जो है आपको दिन और रात होते हैं, समझे। रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं। और रिवोल्यूशन होता है, रिवोल्यूशन के कारण जो है तो सीजन में परिवर्तन होता है। जैसे कि सीजन में हो गया समर सीजन, रैनी सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन, ये सारे के सारे सीजन जो होते हैं ये सीजन में आपको रिवोल्यूशन के कारण होता है और रोटेशन जो होता है उसके कारण डे एंड नाइट होता है। इस तरह से आपने इस चैप्टर को जो है सो मैंने रीड कर लिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर जैसे सेंड करेंगे। आप जो हार्डवर्क्स दिया गया है उसको अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और सेकेंड वीडियो में फिर इसका हम क्वेश्चन आंसर सेंड कर रहे हैं। तो के लिए थैंक यू।